नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रद्युमन सिंह राठौड़ और आप जुड़े हैं सफल विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सब्सिडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सिडी यानी राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा सामान्यतः किसानों या व्यापारियों या किसी अन्य वित्तीय संस्था को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी कहलाती है। भारत सरकार, जैसे कि वर्तमान में किसानों की आर्थिक स्थिति भारत में कमज़ोर है, इसी के साथ जो भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप जो आ रहे हैं उनमें भारत सरकार सब्सिडी देती है। जैसे कि सिलेंडर के अंदर भारत सरकार सब्सिडी देती है। इसी प्रकार अनेक वस्तु एवं सेवाओं के तहत भारत सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है उद्यमी को या फिर किसी किसान को। तो इस बारे में सब्सिडी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि वर्तमान में किसानों के द्वारा सब्सिडी को मांग को बढ़ाया गया है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि सब्सिडी केवल उन्हें उनकी लागत और उनकी फैमिली लेबर पर ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा जो भूमि को किराए पर लिया जाता है उस भूमि के किराए के सहित उनको सब्सिडी प्रदान की जाए। यानी सब्सिडी का स्वरूप M2+FL+C2 के तहत उन्हें सब्सिडी दी जाए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि सब्सिडी के लिए MSP जो है वो भारत सरकार को कानूनी रूप से प्रदान करनी चाहिए या नहीं, तो उस पर ज़रूर आपने चर्चा की होगी और अपने मत भी प्रदान किए होंगे। सब्सिडी के उद्देश्य क्या है? किसानों को सामाजिक स्थिति में सुधार करना, यानी कि किसानों के द्वारा जैसे यूरिया का जो नॉर्मली एक आता है, कट्टा बोलते हैं जिसे सामान्य भाषा में, तो यूरिया का जो कट्टा लगभग 10,000 रुपये का होता है, परंतु किसानों को वो अत्यंत कम प्राइस पर मिलता है। उन्हें मिलता तो उसी कीमत पर है, परंतु जो सब्सिडी की राशि है वो उन्हें DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है, जो कि एक पारदर्शी व्यवस्था को समर्पित है। सामाजिक न्याय के उद्देश्य को हासिल करना, संविधान के मूल उद्देश्य समानता को सुनिश्चित करना, आय का पुनर्वितरण करना। सब्सिडी के प्रकार: प्रत्यक्ष सब्सिडी यानी कि सरकार के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के बदले किसानों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता, यानी कि उन्हें वस्तु या सेवाएं नहीं खरीदनी, उन्हें डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी सरकार प्रदान करेगी। जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। ये होती है प्रत्यक्ष सब्सिडी, यानी कि आपको इसके बदले कोई वस्तु या किसी सेवा, यानी कि अगर आपको जैसे कि सामान्यतः यूरिया पर अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो उसे आपको यूरिया खरीदनी पड़ेगी या कोई अन्य उर्वरक या बीज जो है उनको खरीदना पड़ेगा। उसके पश्चात ही, या मशीनीकरण कृषि क्षेत्र में किया जाए तो मशीनीकरण को पहले क्रय करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही उस पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी के तहत कोई भी वस्तु या सेवा खरीदनी नहीं होती है, बल्कि सरकार सामान्य रूप से DBT के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे जमा करती है, जो कि 6,000 रुपये सालाना, यानी 500 रुपये, लगभग 500 रुपये प्रति माह। अप्रत्यक्ष सब्सिडी यह आर्थिक सहायता वस्तु एवं सेवाओं के सरकार किसान को देती है, यानी कि वस्तु और सेवाओं के बदले किसान को देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कीटनाशक में जो सब्सिडी मिलती है या यूरिया के बॉक्स में या कट्टे में जो सुविधा मिलती है वो। सब्सिडी का महत्व क्या है? उत्पादन लागत कम होती है, बचत व आय में वृद्धि होती है, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। या फिर किसी उद्यमी है या कोई जैसे कि न्यू स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, जैसे कि गिफ्ट सिटी है जो गुजरात के अंदर है, गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंदर लगभग 5 वर्षों तक उद्यमी को उद्योग स्थापन से लेकर 5 वर्ष यानी कि लगभग 10 वर्ष, टोटल 10 वर्ष है, उसमें स्टार्टिंग के 5 हो या अंतिम वर्ष हो, वो उस व्यापारी पर यानी उस उद्यमी पर निर्भर करता है कि उसे कौन से 5 वर्षों में छूट प्रदान करनी है। उसी प्रकार वहाँ उन्हें टैक्स में सब्सिडी प्रदान की गई और लगभग यहाँ किसानों में सब्सिडी प्रदान की गई। विशेष फसल के उत्पादन को कम करने या बढ़ाने में, यानी कि अगर सरकार चाहती है कि गेहूँ की उत्पादन कम हो और चावल का उत्पादन भी कम हो, क्योंकि चावल जो है वो भूमि के लिए काफ़ी हानिकारक है, ये भूजल स्तर में काफ़ी कमी करता है और उसके साथ साथ भूमि की उर्वरता क्षमता में भी काफ़ी कमी करता है। और जैसे उन फसल को सरकार चाहती है कि कम बोएं किसान, तो उनके लिए सब्सिडी कम प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर हम सब्सिडी के द्वारा विशेष फसल का उत्पादन को बढ़ाने और कम करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सब्सिडी का विशेष महत्व किसानों को स्थिर आय सुनिश्चित होगी। यानी कि खाद्य मुद्रास्फीति यानी कि खाने की जो वस्तुएं हैं उनका प्राइस बढ़ेगा। अब अगर सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देगी तो यूरिया का जैसे कट्टा मैंने बताया आपको वो बढ़ेगा, तो उससे अनाज जो लगभग आज 2,000 से 2,200 रुपये प्रति कुंटल मिलता है वो लगभग 4,000 से 5,000 मान लीजिए आप प्रति रुपये कुंटल मिलेगा।
तो प्रति कुंटल रुपया मिलेगा। तो इससे खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होगी, यानी कि मुद्रास्फीति होगी खाद्यान्य पदार्थों में। तो इसके माध्यम से हम खाद्य मुद्रास्फीति को न्यून कर सकते हैं। सब्सिडी के समक्ष चुनौतियाँ। सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जाती है उससे सरकार के राजकोषीय व्यय में वृद्धि होती है, यानी कि सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ता है। और हमें सामान्य रूप से पता है कि राजस्व व्यय जो होता है वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि पूंजीगत व्यय को हमारे देश में प्राथमिकता दी जाती है, वो अच्छा माना जाता है। पूंजीगत व्यय के माध्यम से हम आय के नवीनतम स्रोत स्थापित कर सकते हैं। इसकी दूसरी चुनौती क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि, यानी कि अगर हम अब जैसे वर्तमान में किसानों को 6,000 रुपये सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है और बिजली में छूट कर रही है। तो अगर किसानों को बिजली में छूट की जाएगी तो वे अधिक से अधिक भूजल का दोहन करेंगे, और रसायनों में अगर उन्हें छूट दी जाएगी तो अधिक से अधिक रसायनों का उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में इस तरफ में कार्यशील होंगे, और फसल चक्र प्रभावित होगा, जैसे विविधता में कमी आएगी। यानी कि अगर सरकार के द्वारा सामान्य रूप से गेहूं या फिर चावल या फिर अन्य किसी फसल में सब्सिडी अधिक प्रदान की जाती है तो किसान उसे बार बार बोएगा, जिससे कि फसल चक्र प्रभावित होगा। फसल चक्र जो है वो जिससे कि भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आएगी, यानी कि भूमि जो है वो भूमि की उर्वरता उतनी नहीं रहेगी जितनी कि सामान्य रूप से होती है। किसानों की सरकार पर निर्भरता बढ़ जाएगी। इसके समाधान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। जैसे कि आपको बताया कि भारत में करप्शन की स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी है, और इस वजह से भारत में जो है पारदर्शिता सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके तहत इसके समाधान हेतु डीबीटी का उपयोग किया जाएगा, यानी डायरेक्ट बैंक नहीं, यहाँ बेनिफिट्स आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार खाते में डायरेक्ट पैसे डालेगी किसानों के या किसी उद्यमी के या फिर जो लाभान्वित व्यक्ति है उसके, जिससे कि क्या होगा? मध्यस्थों का उन्मूलन होगा। यह डीबीटी योजना IMF के द्वारा लॉजिस्टिक मार्शल की संज्ञा प्रदान करता है। लॉजिस्टिक मार्शल यानी कि एक अद्भुत ये क्या वो इसे बोले तो यह अद्भुत प्रक्रिया है जो कि भारत में पारदर्शिता स्थापित करती है सिस्टम में। वास्तविक लाभार्थी को धनराशि की प्राप्ति होगी, जैसे कि हमने बताया मध्यस्थों का उन्मूलन होगा, तो वास्तविक लाभार्थी को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। ई रूपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड ये भुगतान प्रणाली है ये, और इसके साथ साथ बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग करें तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि किसी जैसे राशन की दुकान होती है वैसे ही कोई नॉर्मल बैंक हो जहां किसान अपना बायोमेट्रिक यूज़ करे कि हाँ मैं ही किसान हूं और मैं ही वह व्यक्ति हूं जो लाभान्वित होगा इस योजना के तहत, तो वो आसानी से अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने आज पढ़ा सब्सिडी क्या है और इसके क्या चुनौतियां हैं, इसकी चुनौतियों के समाधान क्या है, सब्सिडी कितने प्रकार की होती है। इसके तहत एक क्वेश्चन है कि सब्सिडी को आप क्या समझते हैं, क्या यह व्यवस्था किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई है? चर्चा करें। इस विषय को आप भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन के इकोनॉमी भाग के कृषि खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए सफल विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर, और हम आते रहेंगे भविष्य में आपके लिए न्यून और अधिक से अधिक अच्छी जानकारी लेकर। धन्यवाद।